हरे कृष्णा। सभी भक्तों हरे को कृष्णा, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी, सुधा माताजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम सभी कृष्णा, हरे भक्तों को। कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भी भक्त स्वेच्छा से नरसिंह कवच पढ़ना चाहता तो बोल सकते हैं। कोई भी हरे कृष्णा। मैं बोलूं प्रभु जी? जी आप माता मेरा जी। कर रहे हैं, फिर क्या हाँ, शुरू कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। बोल बोले बोले माता। नमस्ते नरसिंहाय। पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा ना, अभी भी स्टार्ट हुआ ये भी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाडदायिने, हिरण्यकशिपु वक्षः, शीलकङ्कानखायाय, इतो नरसिंह हरे तो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदितरणं प्रपदे, तब कर कमल हरे नाथा, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग, ते सब द्वीपा नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। बहुत सुंदर माता जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। और कोई बहुत 10 सुंदर। नाम अपराध पढ़ना चाहेगा तो बता सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं 10 नाम भगवान अपराध नाम बोलूं में क्या? होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, पवित्र भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, सिर्फ ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। कृष्ण भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव और सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
भगवत गीता श्लोक क्रमांक 231 से लेकर 237 तक गुरु जी ने लिया था। शीर्षक दिया था सकाम कर्म, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन 7 श्लोकों का सार अर्जुन ने पहले कर दिया था। यदि वह विजयी होता है तो भी कोई आनंद नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं यदि अर्जुन अपनी लड़ाई का धर्म निभाते हैं तो विजय या पराजय दोनों में आनंद प्राप्त होगा। अर्जुन यदि युद्ध में हार जाता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत जाता है तो राज्य मिलेगा। इस विधि को सकाम कर्म या कर्मकांड कहा जाता है। कर्मकांड की व्याख्या, अपनी भौतिक इच्छा के लिए देवी देवताओं की पूजा करना, इसको कर्मकांड कहते हैं, जैसे छठ पूजा, श्रावणी सोमवार करना आदि। श्लोक क्रमांक 31, कर्तव्य का पालन करना। अर्जुन क्षत्रिय था, अगर युद्ध करने का अपना कर्तव्य निभाएगा तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम अपि प्रवेक्ष्य न विक्रमी तुम अहर्षि, धर्मयति ही युद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक क्रमांक 32, अगर युद्ध करके अर्जुन हार जाता है तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। गुरुजी प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन यहाँ वध कर रहा है तो उसे स्वर्ग क्यों मिलेगा? इसका आंसर है, अर्जुन क्षत्रिय था, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करने से उसे पाप नहीं लगेगा। जितने भी लोग कुरुक्षेत्र में मारे गए क्या सभी स्वर्ग गए? जितने भी लोग मरे सभी स्वर्ग गए। जो कृष्ण को मानते थे वे भगवत धाम गए। कृष्ण को देखते देखते ये लोग शरीर छोड़ रहे थे, ये सभी मुक्त हो गए। श्लोक क्रमांक 33, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कर्तव्यों की उपेक्षा करने से अर्जुन को पाप लगेगा। श्लोक क्रमांक 34, अपयश और आकृति अर्जुन को प्राप्त होगी। श्लोक क्रमांक 35-36, अर्जुन की निंदा होगी क्योंकि लोग सोचेंगे कि अर्जुन डरपोक था। कृष्ण बताते हैं कि दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने पितामह भीष्म के कारण युद्ध छोड़ दिया। वे ये सोचेंगे कि जीवन के डर से अर्जुन भाग गया। श्लोक क्रमांक 37, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा। अर्जुन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। इस सेक्शन को सकाम कर्म कहते हैं। अपने कर्तव्य को निभाते हुए पालन करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग लोग जाना है तो किसी भी देवता की पूजा कीजिए, आप स्वर्ग लोग चले जाएंगे। स्वर्ग लोग बहुत अच्छा है, अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन जैसे ही पुण्य का अकाउंट पूरा होता है तो बारिश के रूप में नीचे आना होता है। स्वर्ग लोग परमानेंट नहीं है, एक होटल के जैसे ही है। सकाम कर्म या सकाम कर्म योग में क्या अंतर है? गुरु जी ने बताया था, सकाम कर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है अपनी भौतिक इच्छा के लिए, और सकाम कर्म योग में हम कृष्ण की पूजा करेंगे भौतिक इच्छा के लिए। श्लोक क्रमांक 38 से लेकर 53, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, प्रतिक्रियाओं के बिना अनासक्त कर्म। श्लोक क्रमांक 38 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कर्तव्य के रूप में युद्ध करो, हार जाओगे या जीत जाओगे इसके परिणाम का विचार न करते हुए युद्ध करो, इसमें पाप नहीं लगेगा। प्रश्न था, अर्जुन युद्ध कर रहा है, सबको मार रहा है, तो फिर भी अर्जुन को पाप क्यों नहीं लगेगा? इसका आंसर था, फल से अनासक्त होकर कर्म करना, परिणाम की चिंता ना करना, निष्काम कर्म योग है। मैं अपनी इच्छा से काम करूंगी, फल नहीं चाहिए। फिर गुरु जी ने सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग के बारे में बताया था। सकाम कर्म योग, इच्छा मेरी फल भी मेरा। निष्काम कर्म योग, इच्छा मेरी फल तुम्हारा। और भक्ति योग, इच्छा और फल दोनों कृष्ण और गुरु के। इसमें भक्ति योग कठिन है। इसमें से गुरु जी ने भिंडी की सब्जी का उदाहरण दिया था माता जी का। फिर इसके बाद है श्लोक क्रमांक 39, द्वंद्व में संभाव रखना वही मुक्ति के लिए योग्यता है। इसमें गुरु जी ने एक राजा और उसकी मंत्री की स्टोरी सुनाई थी। श्लोक क्रमांक 37, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं,
फिर गुरुजी ने राजू और उसके 4 घोड़ों की स्टोरी सुनाई थी और राधा नाथ महाराज के जीवन का पास्ट टाइम सुनाया था। गुरुजी इन एग्जाम्पल से हमें ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति योग के जैसा कोई सुंदर मार्ग नहीं है। बस हम भविष्य के बारे में बहुत सोचते रहते हैं और भूतकाल के बारे में शौक करते रहते हैं। हमारे मन के पंछी के 2 पंख होते हैं, एक होता है भविष्य और दूसरा होता है भूतकाल। हम उसी में गोते लगाते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। भूतकाल में सोचता है मैं कितना अच्छा था, मूवी होटल्स जाता था आदि आदि। 2.40 इस योग में कोई नुकसान नहीं है। भक्ति मार्ग में अगर हम थोड़ी भी प्रगति करेंगे, महान भयानक तापों से हमारी रक्षा होगी। 84 लक्ष्य योगियों में हम नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई भूल चूक हुई होगी माफ कीजिएगा, बहुत साउंड आ रहा है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल बहुत माता जी। सुंदर माता जी। हरि हरि बोल, बोल हरि माता बोल, जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्ण सुंदर। जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण धन्यवाद। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। राम सब हरे भक्तों हरे। के हरे चरणों में कृष्णा जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा भक्तों के गुरु चरणों जी में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी ओके, भक्तों हरे को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है, सबका कृष्ण गुरु स्वागत जी दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे है। हरे कृष्णा कृष्णा, गुरु जी, हरे आपके कृष्णा, चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम आगे बढ़ते दंडवत हैं। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्संग में। तो हरे कृष्ण। तो कल एकादशी है, तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, किसी का माइक चालू है, और कैमरा को ऑन कीजिए। तो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे जी। तो कल एकादशी है, तो इसलिए हम आज भागवत गीता का क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि कल सुबह हमको उठना है। तो हम हमेशा एकादशी के एक दिन पूर्व केवल हम माला के बारे में बताते हैं और सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। ओके जी। तो सुबह हमने एक सेशन सुने थे जिसमें हम सुने थे कि 16 माला से अधिक माला करना क्यों जरूरी है। तो इसके कई कारण हमने लिखे थे, लेकिन एक सिस्टम से हमने लिखवाया नहीं था, तो आज हम लिखवाने का आपको प्रयास करेंगे जी। तो सुबह के लेक्चर में कितने लोगों ने लिखा थे, फिंगर को रेज कीजिए। सुबह का प्रवचन किसी ने लिखा है अच्छे से, ताकि हम फिर उसको पहले उसको हम लेते हैं और फिर मैं अपने एडिशनल पॉइंट आपको बताता हूँ। ओके, तो रेखा काय, तुम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ने के पश्चात रुक जाओ, ठीक है? फिर हम चर्चा करते हैं।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सुबह आनंद वृंदावन प्रभु जी का लेक्चर हुआ। वृंदावन प्रभु जी बोल रहे थे कि बहुत बहुत डिवोटीज ने साथ में मिलके 192 राउंड्स किए थे। तब उनको मथुरा द्वारका आदि भक्तों के फोन आने लगे। तो बाद में प्रभु जी बोलते हैं कि आपने ही बोला फिर बाद में, कल एकादशी है, 16 माला से ज्यादा माला करना क्यों जरूरी है? 2 बजे उठने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। आपने बोला गुरुजी, 14 दिन हम 4 यहाँ बजे पर उठते हैं, रुक जाओ, 2-3 बजे। रुक जाओ एकदम। तुमको क्या बोलते हो कि वो रेडियो मिर्ची की तरह नहीं बोलना है, बीच बीच में थोड़ा, हाँ, रुकती जाओ, ठीक। एक एक लाइन, दो दो लाइन पढ़ने के पश्चात। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट सब लोग लिखिए, नंबर 1 पॉइंट है, लिखिए कि सुबह 64 माला करने के लिए, और सुबह 64 माला करने के लिए, और जल्दी जल्दी सुबह या प्रातः या भोर कहते हैं, उठने के लिए हमें एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पहले मैं इसके ऊपर बोलता हूँ, फिर मैं ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे जी। लिखा सबने? क्या लिखा अशोक चावला प्रभु? पढ़िए जरा। जी गुरुजी, नंबर 1 पॉइंट है, सुबह 64 माला करने के लिए और जल्दी उठने के लिए हमें एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जी ठीक है। अभी मेरा सवाल है कि ये प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। प्रेरणा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? आध्यात्मिक चीज करने के लिए। इसमें सवाल लिखिए, हाँ, लिखिए, सवाल लिखिए। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? जी, तो इसका उत्तर लिखिए। इसको पता है उत्तर इसका? हाँ, बताइए जरा, शुभांगी पाठक। जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भक्तों से ओके। भक्तों से ही हमको प्रेरणा मिलती है। भक्तों के संग से हमें प्रेरणा मिलती है, हाँ, ये एक पॉइंट लिखिए इसमें। जी। इसका उत्तर में लिखिए, भक्तों का संग। इसके अलावा मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु के मुख से जब हम इसकी महिमा सुनते हैं, हरि नाम की महिमा सुनते हैं, तो हमें विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है, और उसको हम प्राप्त करते हैं भक्तों के संग से। मतलब माला जप के लिए भक्तों का संग जरूरी है, लेकिन पहले आपके मुख से हम लोग सुनते हैं, तब पता चलता है कितना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुदेव ओके, दंडवत। बिल्कुल। तो सब लोग लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए कि गुरु साधु और साधु गुरु और शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, इनके द्वारा हरि नाम की महिमा सुनने से प्रेरणा प्राप्त होती। ठीक है, गुरु साधु शास्त्रों से हरि नाम की महिमा सुनने से हमें प्रेरणा प्राप्त। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक, लिखिए। अभी आप लिखना छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ प्रेरणा के ऊपर ही। ठीक है, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक बार एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप स्वयं विदेशी हो, आप क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हो, आपके माता पिता क्रिश्चियन हैं, और सारे धर्म भी यही शिक्षा देते हैं कि भगवान से प्रेम करें, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, या फिर यहूदी हो, या फिर जू हो, पारसी हो। अलग अलग धर्म का यही रोल है कि भगवान से प्रेम करें। तो फिर आपने क्रिश्चियन धर्म को अस्वीकार करके
आप ये हरे कृष्णा के अनुयायी क्यों बने, ऐसा उनको सवाल पूछा रिपोर्टर ने। और ये सवाल हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका उत्तर ध्यानपूर्वक आप सुनिए, लिखिए मत, हाँ सुनिए जी। तो सुनिए अभी कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं कि मेरा बचपन है वह क्रिश्चियन धर्म में चला गया। मैं चर्च में जाता था, वहां पर पादरी से कई प्रवचन सुनता था और मेरी धर्म के प्रति आस्था भी थी। सारे धर्म यही कहते हैं भगवान से प्रेम करें, लेकिन जब तक कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद से ना मिले तब तक मुझे अपने जीवन को समर्पित करने की, या भगवान को मैं अपना पूरा जीवन दूं, ये प्रेरणा मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस प्रेरणा का स्रोत मेरे आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद जी है। तो इसलिए मैंने इस धर्म को स्वीकार किया। और फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि आप किस धर्म के अनुयायी हो, सवाल है कि आपके जीवन में ऐसा कौन वो व्यक्ति है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करूं। और ये उत्तर मैंने जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा और इतना प्रैक्टिकल लगा कि ऐसा नहीं कि अगर मैं हिंदू धर्म में मैंने, है ना, जन्म लिया है तो फिर मैं हिंदू धर्म को अपनाऊं। अगर मुझे कोई क्रिश्चियन व्यक्ति मिल जाता है और मुझे वो मोटिवेट करता है ना, तो फिर मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करूंगा, जैसा आज कई भारतीय लोग कर रहे हैं, है ना, जो मिशनरी क्रिश्चियन है वह हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन। हालांकि उनका पर्पज अलग है ना जी। तो ये उत्तर है, अभी आप लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस उत्तर को आप लिखिए जो मैंने आपको बताया। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, लिखिए ये प्रेरणा का, किस तरह से प्रेरणा ये हमारे अंदर प्रज्वलित होती है। ओके, हरे कृष्ण। लिखिए सब लोग, किसको भी पूछूंगा मैं। हाँ, तो ध्यान होता है या ऐसे ही आते हैं पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा लिखिए अच्छे से। ओके जी, कितने लोगों ने लिखा है फिंगर पर रेस कीजिए। कितने भक्तों ने लिखा है जी।
सुमिता सिन्हा, हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भक्तों धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मैंने ये लिखा है कि अपने अपने क्वेश्चन के साथ आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहला तो पॉइंट था भक्तों के संग से। दूसरा था कि जो गुरु साधु और शास्त्र इनके द्वारा हरि नाम की महिमा सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आपने जो एक प्रसंग बताया राधा स्वामी महाराज का, तो उन्होंने उनसे पूछा गया था कि उनको जो है वो अपना ईसाई धर्म मतलब जो है जो ज्यूइश धर्म को छोड़कर कि इसमें हिंदू धर्म को क्यों अपनाए। उन्होंने यही बोला था कि जिन व्यक्ति या गुरु को सुनने से मुझे भगवान पर अपना पूरा जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिलती है और जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, तो मैंने इसलिए उस धर्म को अपनाया था, हिंदू धर्म को। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, इसके अलावा जी अशोक चावला करोगे। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने दूसरा प्रश्न किया था पहले प्रश्न के भी अलावा कि आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है। इसका आपने उत्तर दिया। पहला, भक्तों के संग से हमें प्रेरणा मिलती है। दूसरा, गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हरि नाम की महिमा सुनने से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके बाद आपने राधानाथ स्वामी महाराज का एग्जाम्पल दिया, स्टोरी सुनाई कि एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा राधानाथ स्वामी महाराज जी से कि आप विदेशी हो, आप क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हो, तो आप कृष्ण के अनुयायी कैसे हो गए। सभी धर्म भगवान के से प्रेम करने की प्रेरणा देते हैं और सभी धर्म इसलिए कहते हैं, तो आप कृष्ण धर्म छोड़कर कृष्ण भक्त कैसे बने, क्यों बने। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि आपने सही कहा कि मेरा बचपन कृष्ण धर्म में ही गया है। सारे धर्म भगवान से प्रेम करने के लिए ही कहते हैं, आप सही कह रहे हैं। परंतु जब से मैं प्रभुपाद जी से मिले और मेरे को पता लगा कि अपना जीवन किसे और क्यों दें, यह मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी ने दिया, जो मेरे को दिया है। और जो कोई आध्यात्मिक गुरु अपना जीवन भगवान को देने के लिए सही रूप से स्पष्ट करे और जहां मन स्वीकार करे, वह मुझे वहीं पे अपना धाम, अपना आश्रय समझना चाहिए, और मैंने वही किया। जी गुरु जी। तो कितने लोगों को ये उत्तर उनका बहुत सही लगा राधानाथ स्वामी महाराज का, फिंगर को रेज कीजिए। कि हम जब किसी कहाँ पर भी अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो अगर हमको प्रेरणा नहीं मिलती है तो मैं भी नहीं होऊंगा, है ना। अभी मैं भी यहाँ पर आपको प्रवचन दे रहा हूँ, आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो ये प्रेरणा भी मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज से मिली, उनको उनके गुरु से मिली। तो ये प्रेरणा का स्रोत है ना, ये हालांकि बलराम जी है, आदि गुरु बलराम जी है, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि है, तो ये प्रतिनिधि के द्वारा हमें वह प्रेरणा प्राप्त। क्लियर है जी। जी रेखा का आगे पढ़ो इसके। हरे कृष्ण गुरुजी। 14 दिन हमें 4 बजे उठना है, 2 दिन तो हमें 2 बजे उठना ही है। बद्ध जीव को ये बहुत जरूरी है। हरि नाम की रुचि नहीं है तो भक्तों के संग से हम खींच रहे हैं आप तो खुद को। रात को ये कहकर 2 बजे किसी हालत में उठना है। एक चीज ध्यान में रखना, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो 1-2 साल तक करेंगे, बाद में चेतना हमारी डामाडोल होती रहेगी। जो फायर अभी है, जैसे कि गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, नई दुल्हन आती है, शादी के पश्चात बहुत उत्साही होती है, हाथ का रंग स्पष्ट होता है उसके, बाद में उसकी चेतना कम होती है, विनम्रता भी उसकी कम होती है। हमें भक्तों के साथ तुलना करने से 64 माला क्या 16 माला भी नहीं कर पाएंगे। आनंद वृंदावन प्रभु के लेक्चर से हमें ये फिलोसॉफिकली कन्विंस होना है, इसीलिए ये लेक्चर शुरू किया है। सबको मोटिवेशन की आवश्यकता है। गुरुजी यहाँ पे हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आनंद वृंदावन प्रभु जी बोलते हैं कि मैं अगर ढीला हूँगा, ऐसे मुझे सिक्योरिटी अब लग रही है कि ये भी लोग मेरे लिए प्रे करेंगे।
हरिदास ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे। जैसे कि कोई भी हालत में हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे अगर हमें हरि नाम का टेस्ट मिला तो। जी, यहाँ पर जैसे रुक कि जाओ। प्रभु जी जी, को लोग पूछते यहाँ हरे पर रुक जाओ। कृष्ण। अरे हाँ। जी, ओके, तो सब लोग लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। अभी दूसरा पॉइंट लिखिए कि भक्ति में 64 माला 16 माला करने का उत्साह हमें हाँ, उत्साह यह दिवाली का फटाका, हिंदी में क्या बोलते हैं जो दिवाली में हम फटाके बोलते हैं, जो फोड़ते हैं? पटाखा ही बोलते हैं, पटाखा ही बोलते हैं, ठीक है। दिवाली की पटाखे की तरह होती है जो थोड़े समय के लिए उजाला देती है और फिर हमेशा के लिए अंधकार होता है। लिखिए, 64 माला करने का उत्साह, 16 माला करने का उत्साह यह दीपावली के पटाखे की तरह होता है जो शुरुआत में उजाला देता है, बाद में हमेशा अंधकार में रहता है। जी, तो हमें ऐसा उत्साह नहीं चाहिए, हमें ऐसा उत्साह नहीं चाहिए। हमारा उत्साह का कारण गुरु, साधु और शास्त्र होना चाहिए। हमारे उत्साह का कारण गुरु, साधु, शास्त्र होना चाहिए। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट है जो हम बताते हैं। जी, तीसरा पॉइंट लिखिए कि नित्य नियमित रूप से हम माला भी कर पा रहे हैं। नित्य नियमित रूप से हम अभी माला कर पा रहे हैं। ये केवल और केवल भक्तों के संगति से ही संभव है। ये केवल और केवल भक्तों की संगति से ही संभव है। ओके, भक्तों के संगति से ही संभव है। ओके, क्योंकि आगे आगे थोड़ा सा जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें हरि नाम की महिमा सुनने के बाद भी हमें हरि नाम पे श्रद्धा और रुचि की कमी है। श्रद्धा और रुचि की कमी है। 3 पॉइंट। तो कल एकादशी है, तो ये सत्र लेने का कारण यही है कि कल सुबह हमको 2 बजे उठना है, माला करनी है और भगवान को कहना है, कृष्ण मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मैं आपके पास जल्दी से जल्दी आऊं, और इसलिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, और आप मुझे किसी भी तरह से आप मेरी किसी भी तरह से परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है जी। ओके जी, तो अगला आगे आगे पढ़ो रेखा कार्ड।
हरे कृष्ण गुरुजी। यहाँ पे आनंद वृंदावन प्रभु जी 3 क्वेश्चंस करते हैं कि बाकी के लोग उनको कैसे 3 क्वेश्चन करते हैं। पहला, जपा ज्यादा करते हो। दूसरा, इतना समय अगर प्रीचिंग करे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते होंगे, जैसे कि जॉब और फैमिली। हम एक्सक्लूसिवली, प्रभु जी यहाँ पे बोलते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली परंपरा के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि गौड़ीय परंपरा अनुसार ही करते हैं। क्यों जपा ज्यादा करना जरूरी है, इस क्लियरिटी के लिए प्रभु जी ने 2 भाग किए हैं। इसीलिए तो 192 राउंड्स के बाद प्रभु जी ने ये लेक्चर अरेंज किया है। पहला, क्यों जपा करना है, ज्यादा क्यों करना है, जैसे कि हमारे आचार्य परंपरा षड गोस्वामी क्यों जपा करते थे, एग्जैक्ट शास्त्र क्या है। दूसरा पॉइंट, जपा ज्यादा करने से क्या फायदा है। प्रैक्टिकली प्रभु जी ने 9 से 10 पॉइंट्स बनाए हैं, जपा ज्यादा करने से लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा। अभी पहला पॉइंट विस्तारित रूप से प्रभु जी बताते हैं। हमारे आचार्यों ने क्या लाइफस्टाइल बनाया था। पहले लोगों को जपा आर्टिफिशियल लगता है, जैसे कि कोई 2, 5, 10, 16 करते हैं। मन मार मार के जपा करना पड़ता था और जबरदस्ती लेकर आना पड़ता है जपा के लिए। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस में ये इम्प्रेशन होती है कि 16 माला हो गई, दैट्स इट, ये दिखावा कर रहे हैं। वो अपने आप को, यही हमारी भक्ति की चरम से ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर हरे कृष्ण। ओके जी। तो ओके लिखिए जी। तो देखिए, अभी जो हमने सुना, जिसमें हमको ये समझना है कि 64 माला करने के लिए एक लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। 64 माला करने के लिए 64 माला करने के लिए एक दिनचर्या और एक अ, और एक दिनचर्या और योजना की आवश्यकता होती है। दिनचर्या और एक योजना की आवश्यकता होती है, इसे लाइफस्टाइल भी कहते हैं। एक लाइफस्टाइल चाहिए, दिनचर्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिनचर्या की आवश्यकता। तो इसलिए हम रात को, लिखिए, रात को खिचड़ी खाकर या दूध पीकर सोना चाहिए। सुबह के 8-9 बजे मोबाइल का प्रयोग रात को बिल्कुल ना करें। मोबाइल का प्रयोग रात को बिल्कुल ना करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि मुझे कल सुबह उठना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, कल सुबह मुझे उठना है। अलार्म भी लगाइए। नेक्स्ट, अलार्म लगाइए। और एक संकल्प लीजिए कि कल मैं 64 माला हर परिस्थिति में करूंगा, करूंगी। संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि 64 माला में हर परिस्थिति में कल एकादशी के दिन करूंगी या करूंगा। ठीक है जी। कितने लोग लिख रहे हैं, फिंगर पर एस कीजिए जी। हाँ,
हाँ विजय पांडे पढ़ो क्या लिखा है, अभी पॉइंट पढ़ो। श्री कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दूसरा नंबर से दूसरा से बताते हैं, भक्तों में 64 माला 16 माला उत्साह, जहाँ यहाँ बताते हैं दिवाली के पटाखे की तरह होती है। थोड़े ही समय के लिए उजाला देती है और बाद में अंधकार देती है। हमारा उत्साह का कारण गुरु, साधु या शास्त्र होना चाहिए। ये तीसरा नंबर बताते हैं कि नित्य नियमित रूप से माला अभिमाला कर पा रहे हैं। यह केवल भक्तों की संगति से ही संभव है, क्योंकि हमें हरिनाम की महिमा सुनने के बाद हमें हरिनाम की श्रद्धा और रुचि की कमी है। और चौथा बताया कि 64 माला करने के लिए एक दिनचर्या और योजना की आवश्यकता है, इसलिए हम रात को खिचड़ी खाकर या दूध पी के सोना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग रात में नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना है कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, अलार्म भी लगाना है और एक संकल्प भी लेना है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में 64 माला करनी है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी धन्यवाद। जी जी और आगे पढ़ो रेखा काणे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्री में प्रचार कार्य शुरू करते हैं, तब थोड़े डिवोटीज तो कन्विंस होते हैं 64 माला के लिए, लेकिन दीक्षा के लिए जब 64 माला रोज करने का नियम बनाया तो इट वाज इम्पॉसिबल। बाकी डिवोटीज बोल रहे कि हमें नहीं 64 होंगे राउंड्स। तो प्रभुपाद जी को लगा कि हमारा प्रचार कार्य नहीं बढ़ेगा, तो बाद में उन्होंने 32 राउंड्स पे आए, तो उस पर भी लोग कन्विंस नहीं हुए, तो बाद में 16 माला मिनिमम रखी। प्रभुपाद जी बोलते थे कि बॉडी इतना जैसे पैशनेट होती है हमारी, जिंदगी में कुछ करना है, पाना है, ये पैशनेट भक्ति में डालो। एक माला करके भी अगर कृष्ण की सेवा में आ जाओ, इस कृष्ण सेवा से कृष्ण की मर्सी मिलेगी और बाद में 16 राउंड्स जपा हो जाएगा। प्रभुपाद जी की क्लियरिटी इतनी थी कि 64 राउंड्स ही जरूरी है, लेकिन प्रचार कार्य फिर असंभव होगा। कीर्तनीय सदा हरि, पैशनेट के लिए कृष्णा की सेवा में डाले अपना पैशन। हरे कृष्ण। ओके जी, तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अब मैं आपको लिख पाता हूँ। देखो, पहली बात है कि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण ज्यादा भरा होता है, तो इसलिए हम, और भक्ति ये क्या है, भक्ति ये 3 गुणों से ऊपर है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैं रजोगुणी हूँ, तमोगुणी हूँ, और भक्ति ये सत्वगुण से भी ऊपर है, तो इसलिए हमारा तालमेल कभी जिंदगी में, है ना, कनेक्ट ही नहीं हो पाता। तो इसलिए ये रजोगुण है, ये हमको निकालना होता है ना, क्योंकि जिसका रजोगुण निकला है ना, जिसका रजोगुण निकला है वही सत्वगुण में आता है। रजोगुण का अर्थ है पैशन। पैशन का अर्थ है कि अपने शरीर को इतना थकाओ कि फिर भोग विलास की इच्छा ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारा शरीर हम भगवान की सेवा में, ये रजोगुण है वो हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा रजोगुण का अर्थ है कि हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होता है अपने लिए, तो वह आप कृष्ण के लिए करिए। पाश्चात्य देश में श्रील प्रभुपाद ने अपनी संस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले अपने अनुयायियों को सुबह 7 बजे का ब्रेकफास्ट करके ये किताब वितरण करने चले जाते थे, गीता और भागवत। और ये पता है कितने बजे आते थे? एक भक्त कह रहे थे कि हम जब क्रिसमस के समय किताब वितरण करने जाते थे, सारे मंदिर के अनुयायी भक्तगण, तो हम चले जाते थे। उस समय कोई मोबाइल नहीं होता था, और एक दिन मैं रात को 8:30 बजे आया, तो मुझे लगा कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे। तो मंदिर के पुजारी ने बताया कि आप ही यहाँ पर पहले आए हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि, है ना, सब लोग है वह प्रचार प्रसार में इतने डूबे रहते हैं, और आने के पश्चात ये लोग सो जाते थे,
सुबह जल्दी उठ के माला करते थे, फिर वापस 7 बजे ब्रेकफास्ट करके पिता वितरण करने जाते। तो इस तरीके से ये रजोगुण निकाला जाता है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई, रजोगुण वाली? कैसे हमको रजोगुण निकालना है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, कैसे रजोगुण निकालना? अगर ये रजोगुण नहीं निकालेंगे, और अब माला तो अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हम रजोगुणी तमोगुणी स्तर पर कर रहे हैं, बराबर है माला। तो मेरी आज 64 माला हो गई मान लो, अच्छा लगा, वाह 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 वाह, लेकिन अंदर रजोगुण तो भरा हुआ है ना? अभी मुझे बताओ, हम तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति है, अभी माला हमने खत्म की 64। तो आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, उन 64 माला में से कितने नाम है मैंने शुद्ध या फिर 3 गुणों के ऊपर का जो स्तर है, जिसको निर्गुण अवस्था कहते हैं, उस स्तर पर हमने लिए। तो कई बार फिर ऐसे हो जाता है कि इतनी माला करने के पश्चात भी मेरी चेतना में, है ना, इतना इंप्रूवमेंट नहीं होता। लेकिन हरिनाम लेने का फायदा ये होता है अधिक से अधिक कि हमारी भोग विलास की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो अगला पॉइंट लिखिए अभी कि अधिक से अधिक माला जप करने से हमारे अंदर की भोग विलास की कामना कम हो जाती है। कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है जी। और अगर हम ये रजोगुण भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, हमारे भीतर का रजोगुण भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो इसका परिणाम ये होगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि हम कि हम कि हम वापस माला करते हुए भोग विलास में लग जाते हैं, माला करते हुए भोग विलास में लग जाते हैं। ओके, माला करते हुए भोग विलास में। ओके, जी। तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, okay. जी, तो यहाँ तक किसी कुछ सवाल है हरिनाम को लेकर? कोई चीज जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे बोला कि रजोगुण को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारी भोग विलास की कामना वापस आ सकती है। जैसे कि हम घर परिवार गृहस्थ परिवार में, तो हमें तो घर के जो काम होते हैं तो वो तो सब रजोगुण में ही आ गए करते हैं पूरा दिन जो, तो ये कैसे कृष्ण भावना भावित बना मतलब करना होगा तब हमें इसको पूरे से सुबह से शाम तक तो हम तो रजोगुण में ही काम करते हैं, जैसे कि घर का खाना बना, कपड़े धोना, बच्चे देखना, ये सब कुछ। तो ये अच्छा सवाल पूछा है जी। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि हमारे जो घर के कार्य है ना, जो हम रजोगुनी होते हैं। रजोगुण का अर्थ है कि हाथ पैर हिलाना, थक जाना। तो इसको लेकिन आप भगवान की सेवा में भगवान की सेवा के कार्य करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने क्या उदाहरण दिया था, भक्त लोग थक कैसे जाते थे? किताब वितरण करने जाते थे, है ना? ऐसे गधे की जैसा नहीं थकते थे, वो काम करते रहे बस, है ना? तो जी, तो इसके लिए हमको थकना कैसे है? देखो, घर के काम तो हमको करने ही है, तो बस कृष्ण भावना हमको ये सिखाती है कि काम करने के नजरिया को मुझे बदलना है, काम करना बंद नहीं करना है। कृष्ण भावना मुझे ये सिखाती है
काम करने के नजरिया, नजरिया को क्या कहते हैं हिंदी में? दृष्टिकोण गुरुदेव। हाँ, तो काम करने का दृष्टिकोण हमको बदलना है। जैसे हम सोते हैं, अभी सोना कार्य है, तमोगुनी कार्य है, नींद लेना, क्योंकि उसमें तो हमको ये भी पता नहीं होता है कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बराबर है। कितने लोग सोने के बाद पता होता है? सब भूल जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ पता ही नहीं चलता है, देखो आप सो जाते हैं। तो इसके लिए लोगों को सोना पता है क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सारी झंझट ही खत्म हो जाती है सोने के बाद, बराबर है। पता ही नहीं चलता है मैं कौन हूँ, दुनिया भर का टेंशन थोड़े समय के लिए रुक जाता है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वही सोना है, हम कैसे भगवान के कृष्ण भावना में दृष्टिकोण से देख सकते हैं? तो मैं इसलिए सो रही हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के भगवान की माला जप करूं। तो यही फिर सोना भी क्या हुआ? आध्यात्मिक हो गया। जैसे घर के बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, या फिर झाड़ू मारना हो, मार्केट जाना हो, ये सब रजोगुनी कार्य में आते हैं। लेकिन यही कार्य हम भगवान की सेवा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर ये सेवा में बदल जाती है। तो इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो एक भक्त का पहला कार्य होना चाहिए, वो 12 से 10 घंटा केवल और केवल सेवा के बारे में सोचना चाहिए। सेवा 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 सेवा। और ऐसे 10 साल सेवा करने के बाद कहीं जाके उसका मन थोड़ा शांत होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये समझ में आ रहा है रूबी कुमारी? जी गुरु जी। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, दोनों प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। गुरु जी जैसे सत्संग अटेंड कर रहे हैं, माला तो कर रहे हैं, एटलीस्ट 16 तो नहीं करते, 2 माला 4 माला फिर भी पास होते हैं ना। गुरु जी मेरा कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे को हो गया 2 साल सत्संग ज्वाइन करे। सुधार तो है काफी कि काफी स्थिति दूर हुई, लेकिन फिर भी सही तरीके से जैसे आगे बढ़ना कि बढ़े तो सही, वैसा आगे बढ़ नहीं पा रहे। मनोवृत्ति वैसी की वैसी हो जाती है, सुनते हैं सही रहता फिर भी, लेकिन जहाँ जिस लेवल पे जाते हैं उसी लेवल पे फिर से वापस आ जाते हैं, है ना बोला जाए। ओके, तो जैसा क्यों होता है? तो कभी तुमने स्विमिंग किया है दरिया में? नहीं, या फिर नहीं किया है ना? नहीं तो अगर कोई व्यक्ति दरिया में स्विमिंग करता है ना, अगर उसने हाथ पैर मारना बंद किया तो क्या होगा बताओ भी मुझे। अगर वो अभी स्विमिंग कर रहा है और स्विमिंग करते 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 वो बीच समुद्र में आ गया और वापस थक गया और अभी सोचा कि बस हाथ पैर मार बंद, तो क्या होगा इसका नतीजा? डूब जाएगा। डूब नहीं जाएगा वो, ऐसा थोड़ी डूबता है वो पीछे पीछे आ जाएगा, वो वापस किनारे पे आ जाएगा, बराबर है ना। हाथ पैर मारना बंद किया अगर तो वो डूब कैसे जाएगा, है ना। कोई भी स्विमिंग ऐसा स्विमर थोड़ी डूबता है, वो वापस तैर पे आ जाता है, मतलब किनारे पे आ जाता है। तो अभी क्या इसमें जरूरी है उसको? सातत्य। सातत्य शब्द ये हिंदी है। सातत्य मतलब कि वो उसको रोज हाथ पैर मारना है। अगर उसने एक दिन हाथ पैर मारना बंद किया तो क्या होगा? वह वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में धीरे धीरे प्रवेश करेगा। तो इसलिए मनमोहन यादव, मैं तुमको यही कहूंगा कि पहले सुबह आना शुरू करो, है ना। जब तक सुबह के सत्संग में नहीं आते हैं तब तक फिर ये केवल एक रेगिस्तान में पानी खोजने के समान है भक्ति करना, है ना। केवल हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो रेगिस्तान में हम सोच रहे हैं मुझे पानी मिलेगा,
रेगिस्तान में कभी पानी मिला है कि किसी को आज तक? तो इसलिए अगर हम सुबह की माला छोड़ के सब कुछ करेंगे तो कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे हमको। कि हरेर नाम है वो केवलम, हरि नाम हमको बचा सकता है। तो इसलिए हमको किसी भी हाल में सुबह, है ना, उठना ही चाहिए। जी जी। तो आगे जी आगे अगला पॉइंट लिखिए अभी कि हमारे सारे आचार्य 64 माला का जप करते थे मिनिमम। हमारे सारे आचार्य गौड़ीय परंपरा के 64 मिनिमम 64 माला का जप करते थे। मिनिमम 64 माला का जप करते थे। जी। तो आप में से कितने लोगों ने 64 माला, है ना, किया है जिंदगी में? फिंगर को रेज कीजिए। जी किया है। ओके जी। तो पहली बार जब 64 माला हो जाती है तो कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि मैंने हिमालय चढ़ लिया अभी और मैंने वहां पर झंडा गाड़ लिया? जी। ऐसे कितने लोगों का अनुभव हुआ है पहली बार जब करते हैं तो? जी। कितने लोगों का ऐसा अनुभव रहा कि पहली बार 64 माला किया और आपने इसका सारा श्रेय की दिया कि सत्संग को दिया कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, कैसे हो गए मेरे से ये? और आप अपने ऊपर आश्चर्य करते हैं। जी ये भी हुआ होगा। तो जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 64 माला है वो भक्तों के संगति से ही होता है। इससे ज्यादा भी हमने 100 माला की थी निर्जला एकादशी के दिन। जी। तो निर्जला एकादशी के दिन हमने 100 माला की थी और 100 माला करने के पश्चात, है ना, हमें एक समाधान लगता है, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है और इतनी सुंदर हमारा हृदय होता है कि ऐसा लगता है कि अंदर से तो मैं बहुत ब्लिसफुल हूँ, बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कितने लोगों का अनुभव हुआ था 100 माला 64 माला करने के बाद पूरे पूरे दिन भर? जी। तो ये जिन्होंने जिन्होंने इस अनुभव को प्राप्त किया है तो मेरा ऐसा दावा रहेगा कि वो एकादशी के दिन सुबह 2 बजे उठने को बिल्कुल तैयार रहेंगे। जी। ओके ठीक है। तो देखिए पिछले एकादशी थी, उस एकादशी के दिन में बिहार में था और अनुभव भी बहुत खराब था। टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, लाइट भी नहीं रहती थी। तो फिर भी हम कैसे तो उठे, पता नहीं मैं कैसे उठा। और ट्रैवलिंग भी किया था तो इसके लिए वो याद है मुझे। तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, सुबह 2 बजे उठ के आप माला कीजिए। तो लिखिए अभी अगला पॉइंट लिखिए कि हरिनाम हमें संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करेगा। हरिनाम हमें संपूर्ण संतुष्टि, संतुष्टि को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये संतुष्टि हिंदी शब्द है या मराठी शब्द है? संतुष्टि हिंदी हाँ? शब्द है गुरुजी। हिंदी। संतोष, संतोष।
हाँ संतोष, समाधान, नहीं समाधान अलग, गुरुजी। संतोष, हाँ समाधान। हरिनाम हमें संपूर्ण समाधान, संतोष प्राप्त कराता है, जो इस संसार का कोई रिश्ता, कोई वस्तु हमें नहीं दिला सकती, चाहे आप करोड़ों रुपए खर्चा करो। ये भी ऐड कीजिए। संसार का कोई रिश्ता, कोई वस्तु हमें वो नहीं प्रदान कर सकते, जो करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी। कितने लोगों को यह अनुभव हुआ है, हार्डकोर एटलीस्ट कन्विंस हो गए इस चीज से कि हरिनाम मुझे तो प्राप्त करा रहा है, ये कोई रिश्ता, कोई वस्तु मुझे कभी मैं प्राप्त नहीं करा सकती। अगर ये आप कन्विंस है तो आप बहुत सौभाग्यशाली जीवात्मा है, क्योंकि कन्विक्शन ये आना भी बहुत कठिन है। ये कन्विक्शन आना भी बहुत कठिन है कि हरिनाम मुझे इतना दे सकता है कि कोई रिश्ता अगर मेरा चले या ना चले, कोई वस्तु मुझे मिले या ना मिले, हरिनाम लेकर मैं जी सकता हूँ। लेकिन टर्म एंड कंडीशन इसमें यह है कि मुझे हार्डकोर भक्तों का संग चाहिए उसके लिए। अभी मैं वृंदावन में हूँ, तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी का कमरा है ना। कभी आप वृंदावन आओगे यात्रा में हमारे साथ, तो उस रूम में मैं आपको लेके चलूंगा। लास्ट टाइम भी हम गए थे, तो वहां पर शिल प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा था अपना, है ना। और शिल प्रभुपाद जी वहीं पर रहते थे उस कमरे में, और उस कमरे में ही मैं जप करता हूँ। इतना अच्छा जप होता है, इतना अच्छा जप होता है कि मैं अभी दोपहर में भी बैठा था 12-1 बजे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जपा अधिक से अधिक करना चाहिए। प्रयास करते हैं हम अधिक से अधिक माला करें। तो मैं यहाँ पर आपको ना एक समय बताता हूँ उसका। प्रभुपाद जी का रूम है वो 5 बजे खुलता है, 5 से 7 बजे 2 घंटा जपा होता है। फिर थोड़ी मरम्मत होती है, उस थोड़ा सा साफ सफाई होता है, और फिर सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच 3 घंटा माला करते हैं लोग भक्तगण यहाँ पर। ठीक है, सुबह 10 से दोपहर को 1 बजे तक। फिर शाम को 4 बजे वापस वो रूम खोला जाता है, 4 से 7 बजे तक 3 घंटा और लोग भक्त लोग आते। मतलब 3, 3, 6 और 2 8 घंटा कंटिन्यू एसोसिएशन मिलता है। मुझे बताओ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एसोसिएशन मिलता है। भक्त आप ऐसा दिखते हैं करते हुए, कहाँ मिलेगा ऐसा संग, है ना। 8 घंटा मेरे सामने भगत लोग हैं जो कंटिन्यू जपा कर रहे हैं। उनको देखते देखते तो ऐसा लगता है कि मैं भी करूं। और उस रूम की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो एयर कंडीशन रूम है। आपको पसीना भी नहीं आएगा, और आप बस सो मत जाना, वो एक डर होता है, सो मत जाना, है ना। सोने का डर होता है बस, नहीं तो इतना अच्छा जपा होता है। सामने शिल प्रभुपाद जी है, यहाँ पर इतने सारे प्रभु जी बैठे हैं, सबके हाथ में माला है, सब मेरे जैसे ही अधिक से अधिक जप करने के लिए आए हैं। उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है ना, ये भगत को मैं देखता रहूंगा शाम के 8 बजे तक, इसको देखते देखते मेरी माला करता रहूंगा। पूरा वृंदावन में कहीं घूमने नहीं जाऊंगा मैं वृंदावन में कहीं घूमने गया ही नहीं अभी तक। मैं बस कृष्ण बलराम मंदिर के उस रूम में मेरा हमेशा मन करता है, उधर ही जाके बैठूं, बस हाथ में मुझे माला दे, करता रहो, और कुछ नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर हमें ऐसे लोग मिलेंगे ना, भक्त लोग, तो हम इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति। क्योंकि जो रिश्ता इस संसार में मुझे कोई नहीं दे सकता, जो वस्तु इस संसार की मुझे नहीं दे सकती, परमानेंट हैप्पीनेस, ये मुझे केवल, है ना, वो रूम दे दिला रहा है शिल प्रभुपाद जी का, और वो भी फ्री में, विदाउट चार्जेस, है ना।
तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति वो है, इस संसार इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वो है इसको हरिनाम में रुचि प्राप्त करने की जिज्ञासा होने वाले भक्तों का संगति मिलना, है ना। रुचि प्राप्त करने की जिज्ञासा मतलब हमारे जैसे ही, है ना। तो अभी जैसे ही क्लास होगा तो फिर हम सोच रहे हैं कि उधर जाए, है ना। जहां पर हम रह रहे हैं वो कृष्ण बलराम मंदिर से, इस्कॉन से 2-4 मिनट की दूरी पर ही है। और पूरे इस्कॉन मंदिर में पूरा शोर शराबा होता है। कई आज तो 15 अगस्त है, कई लोग आते रहते। एक्चुअली आज 15 अगस्त में मैं हमेशा ये स्वतंत्रता के बारे में बोलता हूँ, लेकिन कल एकादशी, इसके लिए हमने उसके बारे में नहीं कहा। नहीं तो मैं आपको स्वतंत्रता का एक दृष्टिकोण देने वाला था प्रभुपाद जी की किताबों में से, तो कल प्रयास करता हूँ। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, फिंगर को रेज कीजिए कि अगर मुझे ऐसे भक्त मिल गए हरि नाम लेने वाले, और मेरी भी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हाँ क्या, ये भी टर्म एंड कंडीशन है, मेरी भी अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी ऐसे ही रहना है। ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। और ये कैसे कैसे संभव है? श्रवण करने से, सुनने से संभव है जी। कितने लोगों ने इस पॉइंट को आप कन्विंस हो गए हैं कि मुझे ऐसे लोग मिलेंगे तो मैं भी धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। और बिलीव में, अगर आप 6 घंटा 7 घंटा 4-5 घंटा भी वृंदावन में जप करते हैं और प्रभुपाद जी के सानिध्य में, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वृंदावन में आया हूँ साक्षात। गोलोक वृंदावन मेरे इधर ही, प्रभुपाद जी का रूम ही गोलोक वृंदावन है ना। तो यहाँ पर मैं वृंदावन में, कई लोग परिक्रमा करते हैं, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वृंदावन मतलब वो शिला प्रभुपाद जी का छोटा सा रूम, जहाँ पर इतने सारे भक्त हरिनाम ले रहे हैं। सामने प्रभुपाद जी का बेड भी है वहां पर, जिसमें प्रभुपाद जी सोते थे, है ना। और मुझे कई मंदिरों में जाने की भी अभी इच्छा नहीं है, क्योंकि सब देख लिया है। कितनी बार हम वृंदावन गए हैं। अभी ऐसा लगता है कि ऐसे भक्तों के साथ हरिनाम लेते हुए अपनी जिंदगी निकाल दे। ओके, तो हमें कल 64 माला करनी है, मुझे भी करने। और मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो प्रभुपाद जी का रूम है, वो 10 से 1 बजे भी खुला रहेगा, 4 से 8 खुला रहेगा। और मैंने सुना है कि एकादशी के दिन वो हमेशा खुला रहता है, और बहुत भीड़ रहती है, मुश्किल से जगह मिलती है वहां पर, है ना। तो जल्दी जल्दी जाके वहां पर बैठना होगा। और फिर जैसे ही आप जपा में हम, है ना, अभी तो मैं वहां नहीं हूँ, तो मैं आपको अभी जाऊंगा तो स्टेटस में उसके, है ना, वीडियोस भेज देता हूँ एंट्री के, कैसा दिखता है वो, आप देखिए वो रूपा जी का रूम पूरा। और फिर आप अनुभव कीजिए, देखते देखते मैं भी वहीं पर हूँ करके, और आंखें बंद करके जपा कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रूम में भी आता हूँ तो भी ऐसे में सोचता हूँ कि बस मुझे हरि नाम है वह याद आता रहे। तो जितने अधिक से अधिक माला करेंगे, जितना भगवान हरि नाम के रूप में हम उनको याद करेंगे, उतना हमारा लाइफ पीसफुल होगा, संतोषजनक, समाधान पूर्वक होगा। ओके, कितने पॉइंट हो गए, क्या क्या लिखा है? कोई लिखा रहा है? मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जो मेरे अनुभव है। कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जी। पढ़ो, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी स्टार्टिंग से पढ़ना है या 6 कौन से? स्टार्टिंग से नहीं, जहां से छोड़ा था अशोक जी चावला प्रभु।
6 पॉइंट अधिक से अधिक माला जप करने से हमारे अंदर की भोग विलास की कामना कम हो जाती है, और अगर हम ये रजोगुण भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि हम वापस माला करते हुए भोग विलास में लग जाएंगे। 7 पॉइंट हमारे सारे आचार्य मिनिमम 64 माला का जप करते थे। 8 हरिनाम हमें संपूर्ण संतुष्टि समाधान प्रदान करेगा, जो इस संसार का कोई रिश्ता कोई वस्तु नहीं दे सकता, चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च करो। 9 पॉइंट इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसको हरिनाम में जिज्ञासा प्राप्त होने वाले भक्तों का संग प्राप्त है। कुछ गलती तो क्षमा मांगते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद। ओके। ओके ठीक। इसके अलावा किसी ने पकड़ लिया है, मतलब और कोई पॉइंट तो फिंगर को रेज कीजिए जी। इसके अलावा हाँ एडिशन जी। संपा चक्रवर्ती। मैं हाथ नहीं उठाया प्रभु जी। ओके जी। और किसने लिखा है कुछ जी? शुक्रिया दिवाटे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई, कोई मुझे अपना जी बोलो बोलिए। सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। पॉइंट बताने के सब सुबह 64 माला करने के लिए और सुबह 2 बजे उठने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट पूरा नहीं बोलना है। मैंने ये कहा अभी जो रेखा भंडारी ने बताया उसके अलावा किसी ने कुछ चीज नोट की है क्या? इसके अलावा की बोल रहा मोनी कुमारी। या घनश्याम दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने ये भी बात बोला कि यदि सुबह हम लोग नहीं जगते हैं, सुबह का माला छोड़कर यदि सब कुछ करते हैं तो कृष्ण भक्ति सिर्फ नाम का ही होता है। नहीं तो जैसे कहा जाता है कि रेगिस्तान में वो पानी खोजने के बराबर वो कार्य होगा। फिर गुरु जी आपने कहा कि एक भक्त का प्रश्न था कि हम अपने घर के कार्य करते हैं तो वो तो रजोगुनी कार्य होता है। तो आपने कहा कि करने का हमें नजरिया बदलना होगा। जैसे हम सोते हैं तो सोना तमोगुनी कार्य होता है, तो सोने को कैसे हम तमोगुण से मुक्त करना है, इसके लिए हमें यह बोलकर सोना चाहिए कि मुझे सुबह उठकर भगवान की सेवा करना है। और इसके अलावा तो जो माता जी बोली है वही लिखे हैं। ओके जी, धन्यवाद। ओके आगे पढ़िए रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण सेवा, आनंद वृंदावन प्रभु जी कहते हैं, कृष्ण सेवा नीड्स फोकस, कंसंट्रेशन, सीरियसनेस। यहाँ पे प्रभु जी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक आधा भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, वहां पे वो खाली खड़ा होता है, और आप अगर दूसरी सेवा नहीं कर रहे हो, खाली 16 माला कर रहे हो, क्वालिटी टाइम न दे तो नहीं टिक पाओगे। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि सब आचार्यों को देखो, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 माला करने वाले को ही दीक्षा देते थे। कोई भी व्यक्ति अपने आश्रम में रह सकता है अगर 64 माला कर रहा हो तो, ऐसा वो बोलते थे। उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन कृष्णा भी उसे पूरी तरह संभाल लेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वाव लिया था, वचन लिया था कि 100 करोड़ हरे कृष्णा मंत्र की जपा करने के बाद ही प्रचार कार्य करने का वचन लिया था। रोज 192 माला करते थे। 8.5 से 9 साल तक वो रोज 192 और मोर देन 192 राउंड्स करते थे। एक साल में उन्होंने 12 करोड़ जप किया।
वहाँ पे प्रभु जी एक गौड़ किशोर दास बाबा प्रभु जी का भी एग्जाम्पल देते हैं कि उनको बहुत लोग मिलने आते थे, वो उनको डिस्टर्ब करते थे, उनका जपा नहीं अच्छे से होता था, तो वो टॉयलेट के पास में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र के जपा करते थे। इतने वो महामंत्र जप करने के लिए पैशनेट थे। प्रभुपाद जी ओके, अगर यहाँ पर हमें गुरु हरे कृष्ण, हाँ जी तो यहाँ पर हमें एक और एक पॉइंट लिखिए कि हरिनाम में सातत्य बनाए रखने के लिए हमें एक फोकस की आवश्यकता होती है। फोकस मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में फोकस को? केंद्रित करना, एकाग्रता। हरिनाम जप में सातत्य को बनाए रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता, उसके लिए कौन सा उदाहरण है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एकाग्रता का अर्जुन का एग्जाम्पल है। जैसे एक बार द्रोणाचार्य है, वह कौरव और पांडवों को बुला कर कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी एग्जाम लूंगा। तो कौरव पांडव आ जाते हैं और एग्जाम के तौर पर द्रोणाचार्य है वह एक पेड़ को पंछी का एक पुतला डोरी से लटका देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बाण चलाना सबको आता है, युधिष्ठिर को आता है, दुर्योधन को आता है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, दुशासन, सबको 105 के 105 लोगों को आता है। लेकिन सवाल उन्होंने द्रोणाचार्य ने ये पूछा था युधिष्ठिर महाराज को भी कि युधिष्ठिर बताओ तुम्हें क्या दिखता है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि मुझे मेरे भाई भी दिखते हैं, मुझे वो पंछी भी दिखता है, मुझे आप भी देखते हैं गुरुदेव। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप बगल में खड़े रहिए। फिर भीम को बुलाया, भीम तुम्हें क्या दिखता है? भीम कहता है कि मुझे वह पंछी दिखता है और पंछी के नीचे बड़े बड़े आम के फल भी लगे हैं और मेरी इच्छा उस पंछी को मारने से भी ज्यादा वो आम को तोड़ने की ज्यादा हो रही। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम भी साइड में हो जाओ। अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि अर्जुन को ही वो अवसर क्यों प्राप्त हुआ? हालांकि जब द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? पहले अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल पंछी दिखाई देता है। द्रोणाचार्य इस उत्तर से भी वो खुश नहीं थे। कहते कि मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। अर्जुन कहता है क्षमा करे गुरुदेव, मुझे केवल आपकी आज्ञा दिखाई दे रही है इस समय। तो उस समय वह उसको अवसर प्रदान करते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि सबको बाण चलाना आता है, सबको माला करनी आती है, वैसे सबके गले में है ना, गले में हाथ में माला होती है, सब लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन सब लोग क्यों उस पंछी के आँख को भेद नहीं पाते? इन शॉर्ट, क्यों सब लोग उस हरिनाम की प्रसन्नता को हम प्राप्त नहीं कर पाते? यही उदाहरण है जो मैंने आपको प्रयास करके बता रहा हूं तुलनात्मक ढंग से। बताइए क्या हमारे में कमी है? 100 लोग आते हैं, जैसे 105 लोगों को बाण चलाना आ रहा था, लेकिन 105 में से वो अर्जुन ही क्यों था? जी, तो इस सबका उत्तर सबको पता है। फिर मैं पूछता हूँ जी सावित्री। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी क्योंकि हम विचलित रहते हैं, फोकस नहीं रहते हरि नाम पे, हम जपते तो हैं पर हमारा पूर्ण ध्यान उस मंत्र पे नहीं होता है।
जो जो विचार आते हैं हम उसको सोचने लगते हैं, तो इस वजह से हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, तो इसका उत्तर सब लोग लिखिए कि हमारे भीतर एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता, जिसके पास एकाग्रता नहीं है वह व्यक्ति सुबह 4 बजे भी उठेगा, माला भी करेगा, लेकिन उस पंछी के आँख को भेद नहीं पाएगा जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। रोज सुबह उठते अलार्म लगाते, अरे अलार्म बज गए, उठो 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 उठो, सब लोग उठ जाते होंगे। चलो माला कहाँ है, अरे आज माला मिल नहीं रही है, कहाँ रखी थी रात को, उसमें 5 मिनट चले जाते हैं। कितने लोग के साथ ऐसा होता है सुबह सुबह, सच सच बताइए। 5-10 मिनट उस पर चले जाते, कहाँ रखी कहाँ रखी। फिर सोए हुए व्यक्ति को जगाएंगे, अरे तुमने माला दिखी क्या, वो बोलेगा तेल लगाने गई तुम्हारी माला और तुम सोने भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो रात को ही आप माला देखो, सबसे बेस्ट है ना, आप रात को ही जहां पर बैठना है ना वहां पर किताब रखिए, अपना आसन लगाइए और आपकी माला भी वही रखिए, है ना। टॉवल, टूथब्रश, ये सारा रेडी रात को ही करिए। हमारा प्रॉब्लम होता है सुबह उठने के बाद ब्रश कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो हमारा 15-20 मिनट उसी में चला जाता है, होता है ऐसे। फिर माला ढूंढते हैं, तिलक ढूंढते हैं, मेरा अक्सर ऐसा होता है, तिलक तिलक मिलता ही नहीं मुझे, क्योंकि घर में 4 लोग हैं, तिलक कहीं पर भी रख देते हैं, अभी मैं कहाँ बोलूँ उसको, तो फिर तिलक 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 करते हुए 10 मिनट 5-10 मिनट चले जाते। जी, सबको समझ में आ रहा है। तो ये अगला पॉइंट लिखिए कि हमें जपा की तैयारी रात को ही पूर्ण करनी है। हमें जपा की तैयारी रात को ही पूर्ण करनी, रात को ही जपा। ओके जी। आप में से कितने लोग करते हैं, मैं बताने से पहले भी आपने इसको किया है? अगर किया है तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। जी, रात को ही करते हैं। आप लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं कि आपको भक्ति में बहुत कम समय के पश्चात भी आप हरिनाम के बारे में इतना सुन रहे हैं। मुझे तो 15 साल लगे इस चीज को समझने के लिए कि हरिनाम इतना हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे भी कोई ऐसा बताने वाला मिलता था, कितना मैं भाग्यवान होता था। लेकिन इतना समय जाने के पश्चात अब जाके पता चला कि हरिनाम बहुत जरूरी है कर। और ये मेरा जहाज का अनुभव भी रहा कि मेरे साथ कोई भक्त लोग नहीं थे, राधानाथ महाराज के ऑडियो लेक्चर थे मेरे साथ, सोपा जी के लेक्चर थे और हरिनाम था। हरिनाम में ऐसा लेता था वहां पर, मैंने इसका भी पहले, हमारा टी टाइम होता था जहाज में 10 से 10:30, 12 से 1 लंच टाइम रहता था और 3 से 3:30 टी टाइम रहता था। तो मुझे 2 घंटा मिलता था। 2 घंटे में भी मैं हमारे मेरे रूम के गैलरी में मैं बैठकर वो समुंदर के पानी को देखते देखते माला करता था। और 2 घंटे में पूरा ऐसे 3 से 3:30 बजे भी माला होती थी और फिर 5 बजे छूटता था। छूटने के पश्चात जैसे एकदम थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं जहाँ पर केवल सूर्य, चंद्र और पानी ही दिखता है। गिन चुन के 10-15 लोग ही रहते हैं और 10-15 लोग में से भी सबकी ड्यूटी लगी रहती है, तो कोई दिखता भी नहीं। सब लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के समय दिखते हैं या फिर टीवी रूम में मूवी देखते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा माहौल में हम 10 साल रहे। भयानक जीवन था वो, हमारे जीवन का सबसे भयानक समय। लेकिन उस भयानक समय में कृष्ण ने बहुत कृपा की, ऐसे ऐसे अनुभव दिए कि जिससे आज पता चल रहा है कि हरिनाम कितना जरूरी है। जी, कितने पॉइंट हो गए अशोक चावला प्रभु? 10 पॉइंट हो गए गुरु जी।
10 पॉइंट हो गए। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ, क्योंकि हमको है ना सुबह जल्दी उठना भी है, और मुझे भी थोड़ा सा मैं मंदिर जाके जपा कर लेता हूँ, ताकि मैं भी कल अपने आप को तैयार कर सकूँ। तो जरा 10 पॉइंट पढ़िए अशोक चावला प्रभु, फटाफट। जी गुरु जी। गुरु जी, पहला पॉइंट तो आपने बताया था कि भक्तों के संग के लिए प्रेरणा मिलती है। दूसरा पॉइंट था भक्ति में 64 माला या 16 माला करने पर उत्साह दिवाली के पटाखे की तरह होता है कि जो थोड़े समय के लिए रोशनी देता है उसके लिए, उसके बाद वो फिर से अंधेरा छा जाता है। तीसरा था नित्य नियमित रूप से हमारा हर माला भी कर पा रहे हैं, यह केवल और केवल भक्तों के संगति से ही संभव हो पा रहा है। तीसरा था, उसके बाद फिर हमने आपने कहा था प्रार्थना करके सोना चाहिए आपको, भगवान से कहना कि भाई मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मैं कोई कीमत देने को तैयार हूँ, आप कोई भी परीक्षा ले लीजिए पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर 64 माला करने के लिए एक दिनचर्या और योजना की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट था, यानी कि लाइफस्टाइल होना चाहिए। अभी हमें खिचड़ी खाकर सोना चाहिए या दूध पीकर सोना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग ना करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है और अलार्म लगा कर सोएं। एक संकल्प कीजिए कि कल मैं 64 माला हर परिस्थिति में करूंगा। हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा रहता है, वे भक्ति के, पर भक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है। रजोगुण निकालना होता है, जिसका रजोगुण निकल गया वह सत्वगुण में स्थित हो जाता है। ये पॉइंट था गुरुजी। फिर आपने एक बताया था कि रजोगुण से और रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। रजोगुण में कोई कार्य करना होता है, वह हमें कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। 7:30 बजे नाश्ता करके जो फिर आपने बताया था कैसे चलता है, वो जो किताब वितरण को जाते हैं भक्त लोग। फिर 5वां पॉइंट है अधिक से अधिक माला जप करने से हमारा अंदर से भोग विलास की कामना कम हो जाती है। अगर हम रजोगुण की भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, उसका परिणाम होगा कि हम वापस माला करते हुए भोग विलास में चले जाते हैं। तो फिर अगला पॉइंट था हमारे सारे आचार्य कम से कम 64 माला का जप करते थे। नेक्स्ट पॉइंट था हरि नाम हमें संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है, जो इस संसार का कोई रिश्ता या वस्तु हमें प्रदान नहीं कर सकती। आप चाहे जितना भी पैसा खर्च कर लें, पर टर्म एंड कंडीशन ये है कि हमें हार्डकोर भक्तों का संग चाहिए। इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वह है जिसे रुचि प्राप्त करने की जिज्ञासा है। अगर मुझे हरि नाम लेने वाले भक्त मिल गए और मेरी भी इच्छा है कि मैं श्रवण करने से मेरी भी इच्छा है कि मैं हरि नाम लूं, तो यह श्रवण करने से संभव है। नेक्स्ट है हरि नाम के सपत्य बनाए रखने के लिए हमें एक फोकस की यानी कि एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जैसे आपने अर्जुन का एग्जांपल दिया था, द्रोणाचार्य ने सबसे वो, अगर आप कहें तो मैं पूरा बताता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमें जपम की तैयारी रात को ही कर लेनी चाहिए। जी गुरु जी। ओके, धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अनप्रिपेयर्ड था मैं, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे पढ़ना वगैरह इतना नहीं होता अच्छा है। था तो गुरुजी। सोच रहा हूँ कि आपको कुछ बहुत अच्छा मोटिवेशन था, मिल रहा होगा। तो बहुत आप अच्छा था, बहुत तो अच्छा था गुरुजी। जी, तो कल हम कितने बजे मिलेंगे सब लोग? गुरुजी कितने लोग आएंगे? गुरुजी 2 बजे? ये 15 2 बजे गुरुजी। निचोड़ हमने दिया ना, वो हमारे लिए बड़ा कीमती है, पर हमारे लिए निचोड़ जो आपने 15 साल में इकट्ठा किया है, हमें रस दे रहे हैं उसका ना, ये बहुत कीमती है। उसके लिए धन्यवाद आपका। जी जी जी, बस आप मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करते रहिए, है ना। अगर आपको सही में मुझसे कुछ मिल रहा है तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि मैं भक्ति में अच्छे से टिका रहूं, उत्साह से, और प्रभुपाद जी की निरंतर सेवा करता रहूं जिंदगी भर। तो आप लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो 22 लोगों ने फिंगर को रेज किया है।
4 बजे आएंगे वो। तो कृपया करके आप सब लोग आ गए, कृपया करके। 15 दिन में एक एकादशी आती है, बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग रहेंगे उनको देखकर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा घनश्याम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रंजना माता जी को हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दीदी